नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हमारा जो न्यूज़पेपर है, ये हमारा 25 अप्रैल 2022 का ये हमारा पेपर है। और यहाँ पर देखिए, इस न्यूज़ में निकाला गया है कि जो सीएमपीडीआई है, इसको मर्जर किया जा रहा था, जिसका कि विरोध चल रहा था। एमईसीएल में इसका मर्ज करने का विरोध शुरू हो रहा था। तो इसमें क्या हुआ कि सभी लोग जो भी एनसीएल के कर्मचारी थे या फिर कहीं अदर के थे, सीएमपीडीआई के या एमईसीएल के थे, तो ये लोग विरोध करना शुरू कर दिए। विरोध करने के बाद अब देखिए, ये जो न्यूज़पेपर है, इसको हमने आपको कल ही बता दिया था कि जो सीएमपीडीआई है, इसको एमईसीएल में मर्जर करने का जब विरोध शुरू हुआ, तो गवर्नमेंट क्या कहने लगी कि यहाँ पर कहने लगी कि ठीक है भाई, आप लोगों का कहना है कि सीएमपीडीआई को एमईसीएल में अगर हम नहीं मर्जर करना चाहते हैं तो हम इसे नहीं मर्जर करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, एमईसीएल को सीएमपीडीआई में मर्जर कर देंगे। तो इन लोगों ने अब उल्टा काम करना शुरू कर दिया। यहाँ पर देख सकते हैं, ऊपर क्या था कि सीएमपीडीआई को एमईसीएल में मर्जर करने का विरोध हुआ था। तो जब विरोध ये हुआ तो गवर्नमेंट कहने लगी कि यहाँ पर कि अब हम सीएमपीडीआई को एमईसीएल में मर्जर नहीं करेंगे, बल्कि एमईसीएल को सीएमपीडीआई में हम लोग मर्जर करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ 26 अप्रैल 2022 मंगलवार आज ही के डेट का ये है। अब यहाँ पर देखिए, कोल इंडिया में बनी रहेंगी सीएमपीडीआई। और श्रमिक नेताओं ने कोयला मंत्री से की वार्ता। अब देखिए, यहाँ पर कहा गया कि एमईसीएल का सीएमपीडीआई में होगा विलय, मामले में आया नया मोड़। यानी कि अब जब विरोध शुरू हुआ तो ये लोग उल्टा कर दिए। मतलब इन लोगों का पूरा विचार है कि बस इसको क्या करना है, मर्ज करना है। अब ये जनता को चूतिया बनाने वाला काम यहाँ पर किया जा रहा है। अब देखिए, चाहे सीएमपीडीआई को मर्ज किया जाए एमईसीएल में या फिर एमईसीएल को मर्जर किया जाए सीएमपीडीआई में, बात तो लगभग निकल कर एक ही आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अभी हम आपको पूरा निष्कर्ष बाद में बताएंगे यहाँ पर क्या होने वाला है। देखिए यहाँ पर कि बताया गया है कि सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट सीएमपीडीआई कोल इंडिया की अनुषंगिक कंपनी बनी रहेगी, बल्कि मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड एमईसीएल को सीएमपीडीआई के साथ विलय कर दिया जाएगा। श्रमिक नेताओं ने बारी बारी से कोयला मंत्री से बात कर सीएमपीडीआई को एमईसीएल में मर्ज किए जाने की खबर पर कोयला कामगारों में भारी आक्रोश बताते हुए औद्योगिक शांति भंग होने की आशंका जताई थी। गौरतलब है कि सिंगरौली में सीएमपीडीआई और RI-6 निगाही में और ड्रिलिंग कैंप मोरवा में स्थित है। इसके अलावा कुछ साइटों पर भी एमईसीएल भी कार्य कर रही है। बड़ी संख्या में कर्मचारियों के बीच कंपनी के विलय से हानि लाभ का गुणागणित तेज हो गया है। और JBCCI 11 की बैठक में इसकी जानकारी के बाद से लगातार कयास लगाए जा रहे थे और कोयला मजदूरों के उग्र आंदोलन की तैयारी की जा रही थी। बीते दिवस बीएमएस से संबद्ध संगठन अखिल भारतीय कोयला श्रमिक सभा के महामंत्री सुधीर घुरडे ने कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी से बात करने के उपरांत जानकारी दी। श्री घुरडे ने कहा कि इस संदर्भ में कोयला एवं खान मंत्रालय ने कार्रवाई शुरू कर दी है और शीघ्र ही एमसीएल को सीएमपीडीआई में विलय संबंधी आदेश जारी कर दिया जाएगा। एक सप्ताह के भीतर ही इस पर निर्णय लिया जा सकता है। और HMS नेता नाथूलाल पांडे ने भी इस बात की पुष्टि की। कोल इंडिया से अलग एमईसीएल में सीएमपीडीआई के विलय को लेकर संगठन प्रतिनिधियों के बीच चिंता शुरू हो गई थी। उनका मत था कि इस प्रकार से कोल इंडिया में श्रमिक शक्ति की कमी हो जाएगी। तो मर्जर जब भी होगा तो भाई श्रमिक शक्तियों की कमी तो आएगी ही, और धीरे धीरे अन्य कंपनियों को भी अलग कर दिया जा सकता है, जिसकी संभावनाएं जताते हुए कई संगठनों ने आंदोलन की रूपरेखा तैयार करनी शुरू कर दी। कोयला उद्योग के मजदूरों के वेतन समझौते वाली बैठक में अचानक केंद्र सरकार ने इस निर्णय से खलबली मच गई, जिसे लेकर केंद्रीय श्रम महासंघों ने कोयला मंत्री से संपर्क कर मामले को स्पष्ट किया। अब देखिए, यहाँ पर बताया गया कि एटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी की बात। सीएमपीडीआई और एमईसीएल के विलय मामले पर सोमवार को एटक के महामंत्री रामेंद्र कुमार ने भी कोयला मंत्री श्री जोशी से बातचीत की। और कोयला मंत्री भी जोशी ने आश्वस्त किया कि सीएमपीडीआई कोल इंडिया में ही बनी रहेगी, इसे कोल इंडिया से अलग नहीं किया जाएगा, बल्कि एमईसीएल के विलय सीएमपीडीआई में हो रहा है। एटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामेंद्र कुमार ने कहा कि एमईसीएल के कर्मचारियों की सेवा शर्तें व वेतन का स्वरूप अलग है। इस पर कोयला मंत्री ने कहा कि अभी प्रारंभिक अवस्था है, इस पर हम बात करेंगे। ठीक, बना हुआ है बहस का मुद्दा। यहाँ पर देख सकते हैं कि कोयला मजदूरों के वेतन के मामले में हुई JBCCI 11 की बैठक में आए अचानक
इस प्रस्ताव के बाद वेतन समझौता पीछे छूट गया है। कोल इंडिया के श्रमिकों और नेताओं में इस मामले पर अपने अपने तर्क देने शुरू कर दिए हैं। लगातार कोयला मंत्री से संपर्क कर विभिन्न पहलुओं पर रायशुमारी कर कोयला कामगारों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बीते वर्षों में सीएमपीडीआई के सीनियर जियोलॉजिस्ट व अन्य कर्मचारी एनसीएल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या है कि सीएमपीडीआई के भी जो भी सीनियर जियोलॉजिस्ट हैं व अन्य जो कर्मचारी हैं अब वो एनसीएल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ये लोग इस तरह से अपना फेरबदल कर रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था कि जब ये लोग मर्जर की बात नहीं किए थे तो बल्कि ठीक था। अब क्या है कि एमईसीएल को सीएमपीडीआई में ये लोग मर्ज करने का या विलय करने का अब ये लोग यहाँ पर बात उठा दी हैं। अभी तक तो चला था कि सीएमपीडीआई को एमईसीएल में मर्जर किया जाएगा, लेकिन अब कहा गया कि सीएमपीडीआई को हम लोग एमईसीएल को सीएमपीडीआई में हम लोग मर्ज करेंगे। अब देखिए बात यही हो गई कि कभी भी दो कंपनियां जब आपस में मिलेंगी तो उनका क्या है कि कुछ ना कुछ अस्तित्व तो रहता ही है। अब जैसे कि जहाँ पर एमईसीएल में अलग अपना जो भी एमडी और सीईओ रहते थे अपना अलग रहते थे, सीएमपीडीआई में अलग रहते थे और वहाँ के कार्यकर्ता भी अलग अलग होते थे। जब ये मर्ज किया जाएगा तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ के एमडी होंगे या सीईओ होंगे उनका जहाँ पर दो हुआ करते थे अब एक हुआ करेंगे। और इसके बाद क्या है कि जो कर्मचारी यहाँ पर दो जगह अलग अलग कार्य करते थे तो यहाँ पर कर्मचारियों की संख्या ज़्यादा हुआ करता था, अब कर्मचारियों की संख्या कम होगी। तो जब कम होगी तब सोच सकते हैं कि वैकेंसी के बारे में क्या होगा कि बहुत से लोगों को इस पर वैकेंसी भी अब आपको कम देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये मर्जर हो जाएंगे तो नंबर ऑफ वैकेंसी भी श्रमिक जो भी हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी। इसमें पेपर में भी यही बताया गया है कि श्रमिकों की संख्या कम हो जाएगी और यही सब यहाँ पर दिक्कत है, आप लोग देख सकते हैं। और देखिए जब भी जैसे कि आप लोग अगर प्रेजेंट टाइम में देखेंगे तो आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा वोडाफोन और आइडिया, जो सिम चलता था वोडाफोन और आइडिया का। अब इसमें आप लोग देख जब इन दोनों का क्या हुआ कि कहा गया कि आइडिया मर्ज हो गया या आइडिया वोडाफोन में मर्ज हो गए, ये दोनों जब मर्ज हुए तो वी आई नाम से ये सिम आ गया। तो वी आई नाम से जो सिम आया, अब इसमें आप लोग देख सकते हैं कि इसके जो पहले यहाँ पर दो लोग जहाँ पर चलाने वाले हुआ करते थे कि वोडाफोन को अलग चलाने वाले रहा करते थे और आइडिया को अलग चलाने वाला यानी कि हैंडल करने वाले रहते थे। लेकिन जब ये वी आई आया तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो, यहाँ पर दो अलग अलग रहते थे वहाँ पर अब एक लोग काम करने वाले हो गए। इससे क्या है कि यहाँ पर कम कर्मियों की संख्या हो गई। ठीक इसी तरह से क्या हुआ कि अब जहाँ पर अलग अलग सब लोग काम करते थे वहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा आने की चांस रहती थी। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से अगर ऐसे रहा तो वैकेंसी बहुत ही कम देखने को आपको मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए यही सब न्यूज है। अब देखिए आगे क्या होता है, जो कुछ भी अपडेट होता है हम आपको बताते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।